यस गाइस, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग गाइस। दोस्तों, इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट हाफ है हमने वो कंप्लीट कर लिया। इंट्रोडक्शन, नेचर एंड स्कोप उसका पढ़ लिया। यूटिलिटी, डिमांड एंड सप्लाई कंप्लीट कर लिया। अब ये पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम देखने वाले हैं प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, कॉस्ट, रेवेन्यू, कौन से टाइप के मार्केट में हमें ऑपरेट करना चाहिए। लास्ट वन इज बिजनेस साइकिल, दैट वन इज अ मैक्रो कॉन्सेप्ट। सो आफ्टर दिस 10 लेक्चर्स वी आर हाफ वे टू अवर सिलेबस एंड सिमिलरली बीसीके के अंदर भी हमारा 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो भैया अब हमें करना क्या है, हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ये चैप्टर के अंदर ना दो मेन हिस्से आते हैं। पहला वाला हिस्सा प्योरली थियोरटिकल है। वो थियोरटिकल पार्ट को जैसे ही हम कंप्लीट करेंगे उसके बाद शॉर्ट रन कर्व आएंगे आपके पास, शॉर्ट रन प्रोडक्शन कर्व। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन कर्व आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं खास करके एक एडवाइस दूंगा आप लोगों को। जैसे ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, आप ग्राफ मैराथन चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीटली मेरा देखेंगे। चलिए जी, शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। फटाफट आप लोगों के लाइक्स बढ़ते जाएं तो खुशी महसूस होती है। हाँ जी, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर सच लवली रिस्पॉन्स एंड क्या बोलूँ, सारी चीज़ें आप लोगों की तरफ से मुझे इतना जो प्यार मिल रहा है बहुत अच्छा लगता है। चलिए जी, द क्वालिटी टुडे इज ऑप्टिमम। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर ऑफ प्रोडक्शन। चैप्टर ऑफ प्रोडक्शन सर, ये वाले पर्टिकुलर चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रोडक्शन एस्पेक्ट, वी आर गोइंग टू स्टडी द क्वांटिटी एस्पेक्ट। हमें सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इनपुट वर्सेस फिजिकल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट का कंपैरिजन करना है। सर आप क्या कहना चाहते हैं, यानी इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें कितना इनपुट डालने पर कितना आउटपुट निकलेगा इसका कंपैरिजन करना है। हम ये चाहेंगे कि कम से कम इनपुट में डिजायर्ड आउटपुट आ जाए या ज्यादा से ज्यादा इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आ जाए। ठीक है, कम से कम इनपुट के अंदर डिजायर्ड आउटपुट आ जाए या फिर मैक्सिमम आउटपुट आ जाए गिवन इनपुट के अंदर। इन शॉर्ट हमें इनपुट आउटपुट के रेशियो को चेक करना है। बहुत सिंपल है, कहने के लिए टफ लगता है लेकिन चैप्टर बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसके अंदर वी आर गोइंग टू स्टडी द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर के अंदर कॉस्ट और रेवेन्यू वाला पार्ट भी आता है। क्यूमुलेटिवली आपको 15 मार्क्स दिलाएगा, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं मैं पूरा का पूरा चैप्टर आपके फिंगर टिप्स पे लेकर आ जाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ एक ग्राफ के भरोसे। तो वो ग्राफ कौन सा है, सबसे पहले हम उसके भी दर्शन कर लेते हैं। सर वो ये ग्राफ है, ठीक है, इसको मैं रटवा दूंगा। नारियल फोड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, ये ग्राफ आपको कम से कम 5 से 7 मार्क्स अकेला इंडिविजुअली सिंगल हैंडेडली दिला देगा। बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको, आप मुझे समय देंगे, इत्मीनान देंगे। ये वाले चार्ट को समझने के लिए मैं शेड्यूल समझाऊंगा। हम एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी में जाएंगे। तो मैं ये चैप्टर में कंजूसी नहीं करूंगा, मैं आपको अच्छे से ही पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन अकॉर्डिंग टू जेम्स बेट, ये नाम याद रखना है। प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन दी है जेम्स बेट एंड जे आर पार्किंसन ने। इन्होंने कहा है प्रोडक्शन इज द ऑर्गेनाइज एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स टू सेटिस्फाई वांट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव वुड, सर मेरे पास लकड़ी है, लकड़ी को अगर मैं ट्रांसफॉर्म करता हूं चेयर के अंदर तो दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन। तो ये डेफिनेशन किसने दी है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच कैन सेटिस्फाई योर डिमांड। ये डेफिनेशन दी है दो इकोनॉमिस्ट ने, जेम्स बेट एंड जे आर पार्किंसन। तो भैया बहुत ही अद्भुत डेफिनेशन हमें दिखती हुई सर जेम्स बेट एंड जे आर पार्किंसन द्वारा दी गई ये डेफिनेशन। ओके, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है सर, प्रोडक्शन का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी या फिर एडिशन ऑफ यूटिलिटी। नॉट नेसेसरली हर बार कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल सर मेरे पास ये चेयर है, मैं आपको जरा दिखाना चाहूंगा ये पर्टिकुलर चेयर। सर चेयर, आप चेयर दिखाओगे, हाँ जी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये चेयर। ये चेयर चाहे तो विदाउट कुशन भी बन सकती थी। तो क्या होता था, ट्रांसफॉर्मेशन होता था रिसोर्सेज का। ये आयन, ये लोहा, लोहे से चेयर बना दी, दिस इज कॉल्ड एज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। पर सर मेरे पास ये चेयर थी, मैंने चेयर के ऊपर ना कुशनिंग करवाई, ये कुशंस वगैरह लगवाए थोड़े से इसको और कंफी बनाने के लिए, कंफर्टेबल बनाने के लिए। तो सवाल आता है सर क्या ये भी प्रोडक्शन है? यस, इन इकोनॉमिक सेंस इट इज ऑल्सो प्रोडक्शन। व्हाई सर? देयर इज नो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी बट देयर इज एडिशन ऑफ यूटिलिटी। तो भैया प्रोडक्शन का मतलब हर बार ये नहीं है कि कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट बन के आएगा, हो सकता है कुछ एडिशनल यूटिलिटी रख के मिल जाए। सर अगर आप कार खरीदने जाते हैं तो भैया कार बन के आई, ये प्रोडक्शन है, पर कार के ऊपर आप एडिशनल कोटिंग करवाते हो,
हो, ये भी प्रोडक्शन है, क्योंकि इससे एडिशनल यूटिलिटी मिलती है। समझ में आ रहा है? आपने देखा होगा कुछ लड़कों को बाइक्स का शौक है, तो भैया वो क्या करते हैं, बाइक को ट्रांसफॉर्म करवाते हैं, तो वो भी प्रोडक्शन है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ यूटिलिटी ऐड हो रही है। तो ये डेफिनेशन में आपको नाम याद रखना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, जेम्स बेट्स एंड जे.आर. पार्किंसंस की डेफिनेशन। प्रोडक्शन इज एन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। प्रोडक्शन के अंदर दोनों चीजें आती है सर, कौन कौन सी चीजें आती है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी एंड एडिशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी का एग्जांपल ले सकते हैं सर, वुड से चेयर बनाना, और यूटिलिटी का एग्जांपल ले सकते हैं चेयर को कुशन लगाना, और भी बहुत एग्जांपल हो सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी एंड एडिशन ऑफ यूटिलिटी। अब भैया ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट आर द 4 मेथड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। पहला है फॉर्म यूटिलिटी, यानी वस्तु का फॉर्म चेंज कर देना। फॉर एग्जाम्पल आटे से रोटी बना देना, वुड से चेयर बना देना, सर मेटल से कुछ तो भी इक्विपमेंट बना देना, प्लास्टिक से फोन बना देना, चिप से प्रोसेसर बना देना। फॉर्म चेंज कर दिया सर आपने, इसका रंग रूप सूरत सीरत सब चेंज कर दिया। प्लेस यूटिलिटी, सर कोई वस्तु कहीं पर है उसको दूसरी जगह पे पहुंचा देना जिससे एडिशनल यूटिलिटी मिले, ये भी प्रोडक्शन है। सर एग्जांपल दो। फॉर एग्जांपल लेट से आयन और जमीन के अंदर होता है, आयन और जमीन के अंदर है, तुमने उसको वहां पे तो यूटिलिटी कुछ दे नहीं रहा सर, तुमने उसको वहां से निकाला और मार्केट में लेकर आए, तो आपने उसकी प्लेस चेंज कर दी, तो इसको भी बोला जाता है प्लेस यूटिलिटी। ये भी एक तरह का प्रोडक्शन ही है। हो सकता है फॉर एग्जांपल जम्मू में बहुत एप्पल है, जम्मू कश्मीर में बहुत एप्पल है, तो वहाँ से यहाँ पर लेकर आना भी प्रोडक्शन इकोनॉमिक सेंस के अंदर, तो ये भी याद रखिएगा। टाइम यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता होगा वटाने यानी कि मटर, मटर यानी कि कई लोग बटले भी बोलते हैं इसको, बटला, बटला बोलते हैं, अलग अलग नाम है। तो ग्रीन पीस की बात कर रहा हूँ बेटा, ये जो ग्रीन पीस हैं ये जनरली आप देखिए इसको मिलने का सीज़न रहता है ठंड का सीज़न, लेकिन अब हमें 12 महीने मिल जाते हैं। कैसे सर, इसको डीप फ्रीज़र में रखा जाता है, ठीक है, फ्रोज़न, ये कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, तो भैया हमको 12 महीने ये चीज़ अवेलेबल हो जाती है, तो इसको बोला जाता है टाइम यूटिलिटी। ऐसे टाइम पर भी वस्तु प्रोवाइड करना जिस टाइम पर वो अवेलेबल नहीं थी, जैसे कि अभी आपने देखा होगा 24/7 स्टोर्स ओपन हो गए, तो ये भी एक टाइम यूटिलिटी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है पर्सनल यूटिलिटी। आप घर पे नाच रहे हैं ता दिन दिन ना, ता दिन दिन ना, और आपको मैंने यहाँ से उठा के एक स्टेज पर लाके खड़ा कर दिया और वहाँ पर आप नाच रहे हैं वहीं से ता दिन दिन ना दिन दिन ना, तो सर वो भी एक पर्सनल यूटिलिटी जहाँ पे आप अपना टैलेंट शोकास्ट करते हैं, ये भी एक प्रोडक्शन है। तो 4 फॉर्म ऑफ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी 4 टाइप्स बोल सकते हैं। पहला है फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड पर्सनल यूटिलिटी। कोई तकलीफ होगी आपको? शायद नहीं होगी। हाँ जी, बहुत अच्छा चैप्टर है। अब आइए कुछ सवाल पूछते हैं। मैं स्लोमो ऑन करता हूँ, लेकिन मुझे आपसे सवाल पूछते हैं। स्लोमो सिर्फ 1 मिनट के लिए ऑन रहेगा, ठीक है। पहले मैं वो लैंड समझा दूँ, उसके बाद लैंड लेबर कैपिटल समझा दूँ, फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, ठीक है। मेरी रेगुलर क्लास वाले स्टूडेंट इसका आंसर दे पाएंगे बहुत आसानी से, पर फिर भी मैं आप लोगों से पूछने की कोशिश करूँगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली आज अगला लेक्चर लेने की हालत में नहीं हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर नहीं लूँगा, आज मैं नेक्स्ट लेक्चर नहीं ले पाऊँगा, BCK का लेक्चर नहीं ले पाऊँगा। कल मैं आपका एक्स्ट्रा ले लूँगा थोड़ा सा, कल मैं टाइमिंग चेंज के ऊपर भी वर्क करूँगा। आज मुझे थोड़ा सा समय आप देंगे, ठीक है। आइए सर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आपको पता है फाउंडेशन के स्टूडेंट को, एक साधारण फाउंडेशन के स्टूडेंट को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में ज़्यादा नॉलेज है एक इंटर के स्टूडेंट से, और सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन इंटर में आ रहा है इसका, तो आपको यहीं पर पूरा नॉलेज गेन कर लेना है। सर हर इंटर का स्टूडेंट तो फाउंडेशन वाला हो गई, तो उसको नॉलेज कैसे नहीं, कुछ स्टूडेंट डायरेक्ट एंट्री वाले भी हैं, तो डायरेक्ट एंट्री वालों को ये सारी चीज़ें याद नहीं होती, तो फाउंडेशन वाले ने अगर इसका नॉलेज ले लिया तो इंटर में बहुत काम आता है। यू वोंट इवन रियलाइज कि कितना ज़्यादा काम आएगा। नाउ देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी वस्तु बनाने के लिए 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रहते हैं। नाउ क्वेश्चन विल अराइज, सर व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि 4 ऐसे एलिमेंट है, 4 ऐसे कंपोनेंट है सर, जब ये एकत्रित होते हैं तब जाके कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होता है। इनके एकत्रीकरण के अलावा प्रोडक्शन नहीं होने वाला, जिसमें से पहला आता है लैंड। लैंड मीन्स, ध्यान से सुनिएगा, लैंड मीन्स फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। लैंड नॉट ओनली इंक्लूड सरफेस ऑफ द अर्थ, सिर्फ लैंड मतलब सिर्फ सरफेस ऑफ द अर्थ नहीं है, एनीथिंग अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इन्वायरमेंट, एनीथिंग बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ मिनरल, एनीथिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ सर सॉइल एंड क्रॉप, ये सारी की सारी चीजें लैंड में क्लासीफाई होगी, ठीक है। तो भैया लैंड में क्लासीफाई होगी एनीथिंग विच इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, सर नेचर द्वारा दी गई चीजें। मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेने वाला हूं, आपको मजा आएगा। एनीथिंग, ध्यान से सुनिएगा, विच इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, दैट इज क्वालिफाइड एज लैंड।
कहने के लिए तो अपन लैंड बोलते हैं, बट इट इंक्लूड्स ऑल द रिसोर्सेज, ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, बात समझ में? सो एवरी फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ, अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ, आजू ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ, बाजू ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ऊपर ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ, नीचे ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ, अंदर बाहर, आगे पीछे, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, सर सब कुछ अगर वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है तो लैंड में क्लासिफाई हो जाएगा। सो इट डजंट मीन ओनली द पीस ऑफ लैंड। सर पीस ऑफ लैंड तो है ही है, लेकिन बाकी फैक्टर्स भी हैं। देर इज नो सोशल कॉस्ट, यानी कि सर ये लैंड को उगाने में क्या आपको कुछ करना पड़ा? नहीं सर। उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में करना पड़ा, फर्टिलाइजर डालने पड़े, पर ये लैंड को क्रिएट करने के लिए आपने कुछ किया क्या? नहीं सर। ये गाय भैंस भेड़ बकरी, इनको उगाने के लिए आपने कुछ किया क्या? सर गाय भैंस भेड़ बकरी उगते नहीं है, पैदा होते हैं। हाँ, उनको पैदा करने के लिए तुम्हारा कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है? नहीं, तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसके अंदर। आई होप वी ऑल आर ह्यूमन, हमने उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है हमारा। ठीक है, इसके अलावा ये जो मिनरल्स ओर्स निकलते हैं, क्या तुमने पैदा किया इसको? नहीं। तो क्या तुमने कुछ सोशल कॉस्ट, कुछ सेक्रीफाइस दिया? नहीं सर, नहीं। आम्ही कुठलाही सॅक्रिफाईस केला नाही, हमने कोनो सॅक्रिफाईस किया नहीं है, आम्ही कोना के सॅक्रिफाईस નથી કર્યું છે। अगर कोई लैंग्वेज बन रही है तो वी हैवेंट इनकर्ड, वी हैवेंट डन एनी सैक्रिफाइस टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ लैंड। तो सर ये जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं सब फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हैं। परमानेंट फैक्टर, कोई भी गुड्स बनाने के लिए आपको लैंड लगेगा ही लगेगा। अब मेरी क्लास के फेस टू फेस बैच के कुछ नालायक स्टूडेंट है, वो इस पे गंदा एग्जांपल बनाते हैं सर परमानेंट फैक्टर के ऊपर कि कोई भी प्रोडक्शन करना है तो उस पर लैंड लगेगा ही लगेगा। वो वाला एग्जाम्पल भी उसमें फिट बैठता है। लेकिन आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, इफ आई टेक दिस स्केल, ये स्केल अगर एक फाइनल प्रोडक्ट है तो इसको बनाने के लिए लैंड लगाए, लैंड लगाने के सर प्लास्टिक लगाए, प्लास्टिक रॉ मटेरियल लगाए सर, ये परमानेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, बट इट इज पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सर ये अपने आप नहीं बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सर अगर मान लो ये गाय है, सर ये गाय है, ठीक है, ये गन्ने के रस की मशीन है, ये गोल गोल घूमती है, रस निकलता है यहाँ से, ठीक है, और ये गन्ना है। सर ये गन्ना किधर है? खेत में है, खेत में है ना सर। क्या मैं इसको लैंड बोल सकता हूँ? यस सर लैंड। पर क्या तुमको प्यास लगे? यहाँ पर समझो कौन है, यहाँ पर है प्रेक्षा, ठीक है, प्रेक्षा को लगी है प्यास। अब ऐसा तो नहीं होगा कि गन्ना ऐसा अपने आप उड़ के आएगा। अरे क्या हो गया? ओ भाई आजा आजा। सर ऐसा तो नहीं होगा गन्ना अपने आप उड़ के आएगा, मशीनरी के अंदर डलेगा और अपने आप यहाँ से ये गन्ना इसके अंदर चला गया और यहाँ से जूस निकलना चालू हो गया। अरे ऐसा तो होने से रहा ना सर, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। यानी कि भैया कोई भी प्रोडक्शन के लिए अपने को ज़रूरत है लैंड की, अपने को लैंड की ज़रूरत है, यानी रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, पर सर इट इज़ अ पैसिव फैक्टर, वो अपने आप नहीं होता, उस पर किसी ना किसी ने काम करना चाहिए। अब उस पर काम कौन करेगा? एंटरप्रेन्योर काम करेगा। आएंगे अपन धीरे धीरे जोड़ते जाएंगे चीज़ों को। सर ये गाय को बेचारी को खड़ा रखा, रुको थोड़ी देर खड़ा रहने दो, गाय माता आप 2 मिनट रुकिए, ठीक है। तो सर ये पढ़ लिया फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, नो सोशल कॉस्ट, परमानेंट फैक्टर, पैसिव फैक्टर। सर हेट्रोजीनस, मोबिलिटी एंड डिमिनिशिंग रिटर्न। बेटा ये 3 फैक्टर्स जो हैं, ये इंस्टीट्यूट से गलती हुई है। क्या गलती हुई है सर? ये 3 फैक्टर इन्होंने स्पेसिफिकली पीस ऑफ लैंड का मतलब क्या हो गया सर? सर इन्होंने ये जो 3 फैक्टर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जमीन के टुकड़े से रिलेटेड डिस्कस किए हैं। यानी कि आप ये वाले 3 पॉइंट को ना बाकी फैक्टर्स, बाकी रॉ मटेरियल, बाकी नेचुरल रिसोर्सेज के साथ कंपेयर मत करो, इसको लैंड के साथ ही कंपेयर करो। नॉर्मल लैंड से, जमीन का टुकड़ा, उसके साथ कंपेयर करो। ये 3 पॉइंट है। पहला है हेट्रोजीनस फैक्टर डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सर ये जो लैंड है ना, कोई जगह का ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता है, जैसे आप नॉर्थ में चले जाओ, यूपी में चले जाओ सर अलग प्रोडक्टिविटी है, साउथ में चले जाओ अलग प्रोडक्टिविटी है, राजस्थान में चले जाओ अलग प्रोडक्टिविटी है। तो सर ये हेट्रोजीनस, होमोजीनस नहीं है, हेट्रोजीनस है, डिफर करता है प्रोडक्टिविटी में। सब्जेक्ट टू डिमिनिशिंग रिटर्न, किसी के मम्मी या पापा खेती करते होंगे या एग्रीकल्चर में होंगे तो दे मस्ट बी नोइंग दिस थिंग कि लैंड की प्रोडक्टिविटी डिमिनिश होते जाती है। इसलिए हम करते हैं ऑल्टरनेटिव क्रॉपिंग। यानी कि अगर मान लो तुम 2 साल से सोयाबीन ही लगा रहे हो ना, तो सोयाबीन क्या है बेटा?
सोयाबीन या क्रॉप क्या है, एक बीज है, बीज तुमने जमीन में डाला, वो इतना बड़ा उग रहा है, मतलब क्या कर रहा है, जमीन से सारे न्यूट्रिएंट्स खींच रहा है। तो अगर तुम कंटिन्यूअसली एक ही सेम टाइप का प्रोडक्शन करते जाते हो तो जमीन की प्रोडक्टिविटी वो सारे रिसोर्सेज खींच के खत्म कर देता है। तो आप क्या करते हो, ऑल्टरनेटिव करते हो। अभी ऐसा करते हो कि भैया वो एक पर्टिकुलर टाइप का मिनरल खींच रहा है, दूसरा फिर आप वेजिटेबल लगा लेते हो, तो ऑल्टरनेटिव क्रॉपिंग करते हैं। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली क्रॉपिंग करते जा रहे हो तो प्रोडक्टिविटी गिरती जाती है। इसलिए तो बेटा आप लोगों को फर्टिलाइजर डालना पड़ता है। फर्टिलाइजर यानी कि जमीन को जो फर्टाइल करता है। सप्लाई ऑफ लैंड इज परफेक्टली, बेटा मैंने क्या बोला, यहां पर भी ये वाला पॉइंट भी आपको एक्चुअली पीस ऑफ लैंड की तरह कंसिडर करना है। अच्छा एक पॉइंट रह गया, सप्लाई ऑफ लैंड इज परफेक्टली इन इलास्टिक। सर आप लैंड, अगर मैं इंडिया की बात करूं, मेरा प्यारा भारत, सर लेट से ये मेरा इंडिया है, थोड़ा सा अलग बना, लेट से सर ये मेरा इंडिया है, तो सर ये इंडिया में जितना लैंड है उतना ही रहेगा, इसको इंक्रीज नहीं किया जा सकता, डिक्रीज नहीं किया जा सकता, सर ये है। अब बात करते हैं ये वाले पॉइंट में बच्चे की वाट लगती है। यहाँ पर क्या बोला गया है, मोबिलिटी, ध्यान से सुनिएगा, ज्योग्राफिकली लैंड। मुझे बताओ क्या जमीन का टुकड़ा आज यहाँ पे कल उठ के कहीं और चला जाएगा क्या, सर इज इट पॉसिबल, ऐसा है क्या सर, जमीन इधर उधर जा रही है। अब आप ये मत बोलना सर टेक्टोनिक प्लेट्स रहती है, ये जो कॉन्टिनेंट्स है टेक्टोनिक प्लेट्स पर बैठा है, ऐसी घसती है, ये प्लेट इधर जा रही है, हिमालय बढ़ रहा है, इधर समुद्र घस रहा है, अपनी जगह चेंज हो रही, फ्लाइंग चप्पल जाएगी बेटा तुमको यहाँ से। सीधा सीधा बताओ, आज जो तुम्हारे घर के बाजू में ग्राउंड था वो सालों से वही है ना, सदियों से वही है ना। तो ज्योग्राफिकली क्या लैंड मोबाइल है, नो, लैंड इज ज्योग्राफिकली लैंड इज इमोबाइल, इमोबाइल। ठीक है, एक बहुत अच्छा एग्जांपल आने वाला है, आपको वेट करना है, बस अपना लेबर और कैपिटल हो जाए फिर मैं आपको बताता हूं। एंड ऑक्यूपेशनली इट इज मोबाइल। बेटा ऑक्यूपेशनली मोबाइल का मतलब क्या होता है, लेट से दिस इज राधा, अपने क्लास में राधा नाम की कोई लड़की नहीं है, एंड दिस इज मीरा, मीरा के पास बहुत बड़ा जमीन का पीस ऑफ लैंड है। अब मुझे बात बताओ, ये पीस ऑफ लैंड जहां पर जिंदगी भर वहीं पे रहेगा, हाँ सर वहीं पे रहेगा क्योंकि ज्योग्राफिकली इमोबाइल है। पर इस डॉक्यूमेंट के टाइटल पे क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल पे मीरा का नाम लिखा है। क्या ये अगर जब ये वाला गुड्स इसको बेच देगी, लैंड इसको बेच देगी, तो क्या ये लैंड राधा के नाम पे हो जाएगा, यस सर राधा के नाम पे हो जाएगा। तो भैया ऑक्यूपेशनली मोबाइल है, यानी कि तुम इसको ट्रांसफर कर सकते हो सेल डीड से, ज्योग्राफिकली वो उसी जगह पे रहेगा, पर ऑक्यूपेशनली वो सर ट्रांसफर हो सकता है। पहले इसके नाम पे था, अब इसके नाम पे हो गया। पहले जो चीज़ मीरा की थी अब वो चीज़ राधा की हो गई, किसी दिन राधा की किसी दिन रुक्मिणी की हो जाएगी। सर आई एम टॉकिंग अबाउट लैंड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कृष्णा। सर समझ में आया आप लोगों को, यस सर समझ में आया होगा। तो सर लैंड कंप्लीट किया। सर अब ये अपना बहुत धासु फाड़ू एग्जाम्पल है, कौन सा एग्जाम्पल सर, ये वाला गन्ने के रस वाला। अभी आप लोगों को पता है कुछ एरिया में जो गन्ना रहता है ना, कुछ एरिया में गन्ना जो है वो काला गन्ना आता है, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती है। महाराष्ट्र में हरा गन्ना रहता है, उसकी प्रोडक्टिविटी कंपैरेटिवली कम रहती है। तो ये यूपी साइड ना गन्ना वगैरह बहुत उगता है। तो भैया ये गन्ने हैं आपके, तो ये अगर गन्ने का रस का एग्जाम्पल ले ले अपन, पूरा का पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस, तो भैया लैंड तो आ गया अपने पास, सर लैंड आ गया। अब बात करते हैं बेटा लेबर की। बेटा लेबर एंड लेबरर इज अलग। लेबर मतलब क्या होता है सर, लेबर यानी अपने अंदर जो पावर है उसको बोला जाता है लेबर, और जिसके अंदर पावर रहती है उसको बोला जाता है लेबरर, LABOURER, लेबरर। किसका नाम ले, अभी यहाँ पे किसी का नाम लेने के लिए सब चैट तो हाइड हो गई, कैसे देखूं किसी का नाम, चैट्स तो है नहीं, किसका नाम है, दिनेश का नाम लेते हैं, लेट्स से दिनेश। दिनेश को पूरा अपन एग्जाम्पल में कंसिडर करेंगे। दिनेश एक लेबरर है, सर लेबरर है, ठीक है, यानी कि जो लेबर प्रोवाइड करता है। अब सवाल आता है सर लेबर मतलब क्या होता है। लेबर मतलब होता है फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन। लेबर का मतलब क्या होता है बेटा, फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन, शारीरिक या फिर मानसिक तौर पे काम करना। हो सकता है ये दिनेश जो है एथलीट है सर, दिनेश एथलीट है सर, अखाड़े में काम करता है। अभी अखाड़े में काम करना है, लेबर में नहीं आएगा, पर वो वहां पे क्या कर रहा है सर, शारीरिक मेहनत कर रहा है। हो सकता है सर दिनेश चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, किसी दिन बनेगा ही। तो सर दिनेश चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो आप क्या कर रहे हैं, फिजिकल नहीं पे मेंटल एक्सर्शन कर रहे हैं, सर दोनों को ही लेबर बोला जाएगा। आप भी देखिएगा आपकी दुकान के ऊपर, अगर मान लो आपकी कोई शॉप है तो उसमें आप देखिएगा एक बंदा रहता है मुनीम, यानी अकाउंटेंट। अकाउंटेंट भी लेबर है क्योंकि वो मेंटल एक्सर्शन कर रहा है।
एक बंदा बोरिया ढो ढो के एक जगह दूसरी जगह डाल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, फिजिकल एक्सर्शन कर रहा है। तो जो बंदा लेबर सर्विस देता है उसको बोला जाता है लेबरर, और लेबर का मतलब क्या होता है, फिजिकल या फिर मेंटल एक्सर्शन। क्यों करते हैं सर ये, इकोनॉमिक रिवॉर्ड के लिए, पैसे के लिए करते हैं सर, सीधी बात है। विदाउट एनी इकोनॉमिक रिवॉर्ड लेबर नहीं क्लासिफाई होगा। तो भैया पैसे के लिए काम कर रहा है तो ही लेबर, चैरिटी फिलेंट्रॉफिक एक्टिविटी कर रहा है, तेल लेने जा, हम नहीं पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी ही चाहिए, तभी तो सब्जेक्ट का नाम इकोनॉमिक्स दिया है। तो चलिए जी अपन बात करते हैं अभी दिनेश की। दिनेश, डैशिंग दिनेश, ये रहा डैशिंग दिनेश। ठीक है भैया, ये रहा आपका डैशिंग दिनेश। अब एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। तो ये कौन बन गया बेटा, लेबरर। तो लेबर क्या हो गया, ये अगर शारीरिक, देखो इसने हाथ इसका जाड़ा हो गया सर, शारीरिक यानी फिजिकल, एक हाथ जाड़ा करूंगा तुम लोग गलत समझते हो फिर। सर शारीरिक मेहनत कर रहा है या फिर मानसिक मेहनत कर रहा है सर, फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन दोनों ही लेबर क्वालिफाई होगा। पेरिशेबल इन नेचर, लेबरर कैनॉट स्टोर हिज लेबर। मुझे एक बात बताइए, आज संडे है, संडे को दिनेश 9 घंटा काम कर सकता था, आज उसने छुट्टी मार ली, तो मुझे बता कल क्या वो 18 घंटे काम कर पाएगा, आज के 9 घंटे कहीं के कहीं सेव कर पाएगा क्या, नहीं सर। ये पेरिशेबल है, ऑटोमेटिकली तुमने एक दिन वेस्ट कर दिया, तुम्हारे उस दिन की मेहनत चली गई। इसलिए लोग बोलते टाइम वेस्ट मत करो। बेटा अगर मेरे पास पैसे हों, मैंने पैसे आज नहीं खर्च किए, मैं कल खर्च कर सकता हूं, लेकिन लेबर के केस में आज का टाइम वेस्ट, कल मैं उसको कंपेंसेट नहीं कर सकता हूं। हाँ, प्रोडक्टिविटी मार्जिनली इंप्रूव होगी। आज आपने 9 घंटे का अगर ब्रेक ले लिया तो कल आप 10 घंटे काम कर पाओगे, लेकिन टोटली 9 घंटे रिकवर होना पॉसिबल नहीं है। तो इट इज अ लेबरर इज अ पेरिशेबल फैक्टर। लेबर इज सेट टू हैव नो रिजर्व प्राइस। सर हो सकता है दिनेश 1,000 रुपए पर घंटे के हिसाब से काम करने के लिए रेडी हो जाए, दिनेश का दोस्त महेश 900 रुपए में करने के लिए हो जाए, उसका दोस्त दीपेश 800 में करने के लिए रेडी हो जाए, प्रीतेश 600 में करने के लिए हो जाए, पिंकेश 400 में करने के लिए रेडी हो जाए, तो इनका कोई बेस प्राइस नहीं है, इसलिए तो एक्सप्लॉइटेशन होता है इनका। वीक बार्गेनिंग पावर, वीक बार्गेनिंग पावर क्यों है सर, वीक बार्गेनिंग पावर इनकी इसलिए है क्योंकि सर ये कलेक्टिव नेचर में नहीं आते सर, इकट्ठा नहीं आते, लेकिन ये वीक बार्गेनिंग पावर को दूर करने के लिए ट्रेड यूनियन आ गई, इनके हक की लड़ाई वो लोग लड़ते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ सोर, लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर हिमसेल्फ। अब ये बहुत तगड़ा एग्जाम्पल लेने वाला बेटा, बहुत तगड़ा एग्जाम्पल लेने वाला। ये जो दिनेश है ना, दिनेश बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छे काम करता है, ठीक है, और मैं जानना चाहता हूं मैं कौन हूं, मैं तो आदित्य हूं ना सर, मैं कौन हूं, मैं आदित्य शर्मा हूं। ये तो दिनेश है, और मैं कौन हूं, मैं आदित्य शर्मा हूं। मुझे ना इकोनॉमिक्स का कीड़ा है मेरे अंदर इकोनॉमिक्स का कीड़ा है। मेरे को जानना है कि बेटा ये जो दिनेश है, ये दिनेश के शरीर के कौन से हिस्से में लेबर छुपा हुआ है। अब इसको गलत मत समझना, मैं जानना चाहता हूँ इसके शरीर के कौन से हिस्से में लेबर छुपा हुआ है। मुझे लगता है कि ये बहुत मेहनत करता है, अब जो भी मेहनत करता है, तो मैंने क्या किया, पहले इसका हाथ कटवा दिया। मैंने बोला साले का हाथ ही अलग कर देते हैं अपन। एक मिनट, एक मिनट, हाँ दोस्त, का हुई गबा। तो मैंने क्या किया, मेरे अंदर इकोनॉमिक्स का कीड़ा, मैंने दिनेश का ना हाथ ही अलग कर दिया। दिनेश ढीठ आदमी, सुन ही रहा, तो इसका हाथ अलग कर दिया। मैंने बोला अब इसकी लेबर खत्म होती है क्या, देखते हैं। अरे भाई साला फिर भी काम किया जा रहा है, दिमाग से काम किया जा रहा है। फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैंने इसका दूसरा हाथ भी अलग कर दिया। मैंने बोला चल अब देखते हैं, और फिर भी काम करे जा रहा है। सर मैंने इसकी एक टांग भी अलग कर दी, सर ये फिर भी काम किए जा रहा है। सर मैंने इसकी एक और टांग अलग कर दी, सर फिर भी काम किए जा रहा है। यानी इसके कौन से हिस्से में लेबर के कौन से हिस्से में लेबर स्टोर है, ये पता करना मुश्किल है। लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम लेबर। सर वो जब तक जीवित है, जब तक जिंदा है, तब तक उसके अंदर लेबर छुपा है, उसके शरीर के कोई हिस्से में लेबर छुपा हुआ नहीं है। सर मैंने इसकी फिर खोपड़ी अलग कर दी, फिर सर वो मर गया, ठीक है, खोपड़ी अलग कर दी। देखो ढीठ है, खोपड़ी भी अलग नहीं हो रही इसकी,
तो सर उसकी खोपड़ी अलग कर दी, फिर वो मर गया, लेकिन मेरे को पता नहीं चला सर उसके कौन से पार्ट के अंदर लेबर छुपा हुआ है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। आइए सर, वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी एंड स्किल। हो सकता है महेश की प्रोडक्टिविटी अलग हो सेम टाइम में, दीपेश की अलग हो, पिंकेश की अलग हो, दिनेश की अलग हो सकता है सर, अलग अलग लेबर हो सकते हैं। कुछ निकम्मे होते हैं ये डैशिंग दिनेश की तरह, कुछ लोग प्रोडक्टिव रहते हैं मेरी तरह, कुछ लोग नालायक रहते हैं जो बिल्कुल काम नहीं करते, नरेंद्र की तरह, नरेंद्र कुमावत। नेक्स्ट, प्रोडक्टिविटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये भी पॉइंट पढ़ लिया। पिक्युलर रिलेशनशिप बिटवीन लेबर सप्लाई एंड, ये मैंने आपको सिखाया बेटा लेबर के बारे में, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर, बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर। सर ऐसा आई लव यू बट एज अ फ्रेंड वाला, वो एग्जाम्पल याद रखना सर, आई लव यू एज अ फ्रेंड वाला, ठीक है। कम प्राइस पे वो काम करता है, प्राइस बढ़ता है ज़्यादा काम करता है, बहुत ज़्यादा प्राइस हो जाता है काम और कम करना चालू कर देता है, पिक्युलर रिलेशनशिप। कैपिटल बताता हूँ, कैपिटल बताता हूँ, फिर तुम्हारे सामने एक तगड़ा क्वेश्चन रखने वाला हूँ। तो भैया समझो ये, अरे भाई मेरे गन्ने की रस की मशीन कहाँ गई? ओ भाई साहब, मेरे गन्ने की रस की मशीन चोरी हो गई। शिट, मुझे नई मशीनरी लानी पड़ेगी। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। मेरी गाय भी बेचारी देखो भूखी रह गई। ठीक है, मैं गाय ले आया, ये गन्ने की रस की मशीन है। अब बोलोगे सर ऐसी मशीन है? आपने हमारे यहाँ ऐसी मशीन होती है सर। हरा हरा जूस है, ये टंकी में गिर रहा है जूस, और यहाँ पे कस्टमर बैठे हुए हैं, ये प्रेक्षा बैठी हुई है, खड़ी हुई है उतावली, जूस चाहिए जूस चाहिए, नहीं तो आत्महत्या कर लेगी बोल रही है। ठीक है, तो भैया ये गन्ने की मशीन चलाने के लिए मैं पंजाब से, लेट से पंजाब से मैंने इस बंदे को बुलाया, इसका नाम रखते हैं अपन दिनेश। ठीक है, डैशिंग दिनेश, देखो हेयर कट देखो, स्पाइक भी मारी है इसने। सर डैशिंग दिनेश आ गया है, और ये प्रेक्षा तो उतावली हो गई, भैया गन्ने का रस चाहिए अपने को, नहीं तो मैं जंप मार देगी। भैया गन्ने का रस चाहिए, नहीं तो अपन वहां से उड़ी मार देगी, अपन जंप मार देगी, आत्महत्या कर लेगी। चलो बीच में 1 सेकंड के लिए बफर हुआ था पर आ गया। पर भैया देखो, लैंड आ गया, लेबर आ गया, अब कैपिटल लेकर आते हैं। सर गन्ने को निकालने का, गन्ने का रस निकालने का तरीका क्या है सर? उसको निचोड़ो तुम इस तरीके से, पर सर होना पॉसिबल नहीं है। तो सर प्रोडक्शन के लिए ना अपने को कहीं ना कहीं कैपिटल की जरूरत होती है। अब ये कैपिटल होता क्या है? कैपिटल इज अ मैन, ध्यान से सुनना, तुम गलती करने वाले हो। सर कैपिटल इज अ मैन मेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोला साहब मैंने? कैपिटल इज अ मैन मेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये कंपलसरी फैक्टर नहीं है, ये काम को इजी करने के लिए लाते हैं। क्या बोला मैंने बेटा? इट इज अ मैन मेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इसको लाया इसलिए जाता है, इसको लाया इसलिए जाता है ताकि आपका काम आसानी से हो जाए, बराबर है कि नहीं? तो चलिए अपन इस एग्जांपल में, ये जो गन्ने की रस की मशीनरी है ना, ये क्या है बेटा? बेसिकली एक कैपिटल है। जरूरी नहीं है कि कैपिटल यानी पैसा हो सर, कैपिटल यानी फिक्स कैपिटल, फिक्स्ड एसेट भी हो सकता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? कैपिटल यानी कि आपके वेल्थ का वो पार्ट जिसकी हेल्प से आप फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हो। सो ये एमसीक्यू पूछा जाता है, ऑल वेल्थ इज नॉट कैपिटल बट ऑल कैपिटल इज वेल्थ। सर वेल्थ इतनी बड़ी आपकी, इसमें गाड़ी है, बंगला है सर, इसमें कार है, हाउस है, और सर मशीनरी है। तो मुझे बताओ ये पूरे के पूरे केस में, ये पूरे के पूरे केस में ये सब तुम्हारी वेल्थ है, ये तुमने कमाया है। इसके अंदर से कौन सा पार्ट तुम्हारा कैपिटल है? सर कैपिटल सिर्फ ये है। सो कैपिटल वो होता है जो वेल्थ का हिस्सा है जिसकी हेल्प से आप फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा आपको? सो कैपिटल इज द पार्ट ऑफ वेल्थ, वेल्थ इज नॉट पार्ट ऑफ कैपिटल। सो ऑल कैपिटल इज वेल्थ बट ऑल वेल्थ इज नॉट कैपिटल। कैपिटल इज अ स्टॉक कंसेप्ट, क्योंकि आप इसको बैलेंस शीट में लिखते हैं। पढ़िए सर, द पार्ट ऑफ द वेल्थ विच इज यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। Capital refers to only that part of wealth that is used for further production. Therefore, not all wealth is capital, but all capital is wealth. It is produced means of production. सर ये man-made means of production है, इसको human बनाता है सर, ये जमीन से प्रकट नहीं होता है सर, इसको बनाया जाता है। लाइक जेसीबी, सर जेसीबी किस लिए है? खुदाई के लिए। सर जेसीबी खुदाई के लिए है सर, खोदने के लिए तो इंसान अपने दांत से भी खोद सकता है, फावड़ा बोलते हैं जिसको। सर हो सकता है हाथ से भी खोद दे, लेकिन सर काम को इजी करने के लिए क्या किया? जेसीबी को लेकर आए। सो इट इज अ मैन मेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, काम आसान करता है।
मोबिलिटी है सर इसके अंदर, कोई भी कैपिटल कहीं से भी कहीं पर ले जाया जा सकता है। इट इज़ अ पेरिशेबल फैक्टर। अब आप बोलेंगे सर लैंड के केस में तो समझ गया क्यों पेरिशेबल है, कैपिटल कैसे पेरिशेबल है? अरे है, कैपिटल में यानी कि तुम समझो फिक्स्ड एसेट है, क्या तुम उस पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हो? क्या उस पर वियर एंड टीयर होता है? यस सर, वियर एंड टीयर होता है, यानी पेरिशेबल होता है, खत्म हो जाता है वो एक दिन। बस 2 मिनट फिर अपना तगड़ा एग्जाम्पल आने वाला है, देखते हैं तुम लोगों में से कितने लोगों को समझा। टाइप ऑफ कैपिटल देखते हैं सर। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, सर फिक्स्ड कैपिटल यानी फिक्स्ड एसेट। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। संक कैपिटल मतलब होता है जिसका सिंगल यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल सीविंग मशीन, सिलाई मशीन। सर सिलाई मशीनरी का क्या काम है? सर सिलाई मशीनरी का एक ही काम है, सिलाई करना। तो भैया एक सेकेंड, तो फिक्स कैपिटल यानी कि फिक्स्ड एसेट, वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, संक कैपिटल यानी कि जिसका सिंगुलर यूज होता है, फ्लोटिंग कैपिटल यानी मल्टीपल यूज, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, मनी कैपिटल यानी पैसा, रियल कैपिटल यानी कि वही फिक्स एसेट। तो आपको ऐसे पेयर्स में पढ़ना है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक चीज फिक्स्ड कैपिटल भी है और वो फ्लोटिंग कैपिटल भी हो सकता है सर। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर, कंप्यूटर भी मेरे लिए फिक्स एसेट ही है, साथ ही साथ सर मल्टीपल यूज होता है इसलिए फ्लोटिंग। तो एक कैपिटल दो जगह क्लासीफाई हो सकता है। तो पढ़ लेते बेटा, फिक्स कैपिटल यानी कि क्या होता है? फिक्स एसेट। वर्किंग कैपिटल यानी कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। संक कैपिटल सिंगल ईयर यूज, फ्लोटिंग कैपिटल मल्टीपल यूज, मनी कैपिटल पैसा, रियल कैपिटल रियल प्लांट एंड मशीनरी। लास्ट पॉइंट, फिर तगड़ा एग्जांपल आ रहा है, स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। सर स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन 3 है। पहला, सबसे पहला होता है सेविंग्स। सर क्या करते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर करता है सेविंग, आपने सर्कुलर फ्लो में पढ़ा है 12th में। वो हाउस होल्ड सेक्टर की सेविंग होती है मोबालाइज। मोबालाइज कहाँ पे? फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में यानी कि बैंक्स में जाती है, और वहाँ से होता है इन्वेस्टमेंट, लोन लिया जाता है फर्म्स द्वारा। तो वापस से सर हाउस होल्ड सेक्टर यानी कि हमारे तुम्हारे जैसे लोग सेविंग करते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में यानी कि बैंक के अंदर, वो करते हैं मोबालाइजेशन ऑफ सेविंग, वो प्रोवाइड करते हैं बैंक में, और उसके बाद होता है इन्वेस्टमेंट। इस तरीके से कैपिटल फॉर्मेशन होता है। पूछा जाता है व्हाट आर द 3 स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। सबसे पहला स्टेज है सर सेविंग, दूसरा मोबालाइजेशन ऑफ फंड, और तीसरा है इन्वेस्टमेंट। अब मैं एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ, फिर आपको कोई भी क्वेरी तो आप मुझसे पूछना। एंटरप्रेन्योर भी लेकर आ जाता हूँ मैं अपने ऊपर वाले एग्जाम्पल में। आइए सर ऊपर वाले एग्जाम्पल में अभी जस्ट ये देखो, ये परीक्षा है ना ऑलमोस्ट उड़ी मारने के लिए यानी कि कुदी मारने के लिए रेडी है। बोलती है अब मैं जान देने वाली है, मेरे को गन्ने का रस नहीं मिल रहा, हवा में है वो सर। अच्छा आपको दिख नहीं रही होगी अच्छे से, तो सर ये उड़ी मारने के लिए रेडी है। सर मैं जंप मारेगी बोलता है, अभी मेरे को गन्ने का रस नहीं मिला। तो गन्ने का रस तैयार ही नहीं हो रहा है। अरे क्यों तैयार नहीं हो रहा है? सर ये देखो ये लैंड है ना, ये यूपी में बैठा हुआ है। यूपी में बैठा हुआ है मतलब सर वहां पर गन्ना पड़ा है। सर ये मशीनरी लाके खड़ी कर दी है, पता नहीं क्यों चल क्यों नहीं रही है। सर ये दिनेश बैठा है नाक में उंगलियां डाल रहा है। ठीक है दिनेश बुरा मत मानना, मैं बस एक लेबर की तरह बोल रहा हूँ। तो मक्खियाँ मार रहा है, कुछ काम करने को गुटखा खा रहा है, थूक रहा है वहीं पे, क्योंकि काम नहीं है सर कुछ नहीं करने के लिए। और ये यहाँ पे कुदी मारने को रेडी है, मैं जान दे देगी मेरे को गन्ने का रस नहीं मिल रहा है। गाय बोल रही है चारा खिलाओ चारा खिलाओ। सर ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सर यहाँ पे एंटरप्रेन्योर नहीं है। सर जब तक एंटरप्रेन्योर नहीं आएगा, एंटरप्रेन्योर नहीं आएगा, लैंड, लेबर और कैपिटल ये तीनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं होगा सर, इनका प्रॉपर सिंक्रनाइजेशन नहीं होगा। समझो यहाँ पर बॉस आया, बॉस आया, मैं आया बॉस, ठीक है, हाथ में गन लेके, गन नहीं जाने दो। मैंने बोला भाई दिनेश क्या हो रहा है, काम क्यों नहीं कर रहा है, मक्खियाँ क्यों मार रहा है? बोला सेठ आप आए नहीं थे। मैंने बोला चल ठीक है, ये देखिए हवे में लटकी हुई है, अभी भी बचाने का चांसेस है, चल गन्ने का रस बनाते हैं। तो उसने क्या किया, मैंने डायरेक्शन दिया, मैंने लैंड तुरंत बुलाया बेटा, मैंने तुरंत बुलाया, तुरंत लैंड आ गया मेरे पास, यानी कि अपने पास गन्ने आ गए। फिर सर ये लेबर ने उस पर काम किया, कैपिटल में डाला, गाय को घुमाया, गन्ने का रस आया, गिलास भर गन्ने का रस उसको बना के दिया, और ये उतावली को बिठा दिया, बोला बैठो, बैठ के पी। अबे बैठ के पिएगी शांति से, अभी आत्महत्या नहीं करेगी। सर सवाल ये है कि लैंड समझ गया सर अपने को, लेबर समझ गया सर अपने को, जो फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन करते हैं इकोनॉमिक रिवॉर्ड के लिए, कैपिटल सर गन्ने का रस आसानी से निकल पा रहा है,
एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइज करता है एक्टिविटी को। सर सवाल ये है, दो सवाल आते हैं सर, यहाँ पे गाय का रोल क्या है, गाय कर क्या रही है, क्या ये काम अपना आसान कर रही है, क्या ये अपना काम आसान कर रही है? सर हो सकता था ह्यूमन उसको घुमाए, उसकी जगह गाय इसको घुमा रही। तो मेरा सवाल ये है साहब आपसे कि ये जो गाय है ये कौन है? अब आप बोलोगे सर गाय तो गाय, नहीं नहीं नहीं, ये लैंड है या कैपिटल है? कैपिटल वो होता है जो आपके काम को आसान कर दे, लैंड वो होता है जो फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ हो। तो सर ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अब मैं आपके लिए ऑन करता हूँ कमेंट्स, तो पहले फटाफट बच्चे कुछ लोग लाइक ठोको, तुरंत लाइक ठोको। आज अपना एक ही लेक्चर करने वाले हैं अपन, कल या मोस्ट प्रोबेबली परसों तक ये चैप्टर भी हो जाएगा, ठीक है? इस पर तगड़ी टेस्ट लेंगे। लेकिन सर एक फ़नी एग्जाम्पल आपके सामने इतने रिविजनरी फॉर्म में मैंने लिया है, तो भैया फटाफट लाइक ठोक दो और फिर मैं आप लोगों की क्वेरीज लेता हूँ। क्वेरीज यानी कि अब आपको बताना है बेटा ये लैंड है या कैपिटल है। चलिए, मेरी क्लास में हमेशा फन वाला पार्ट रहता है ये, देखना 60 सेकंड है बेटा आपके पास, स्लोमो ऑन है। चलिए, लाइक में कंजूसी, बेटा कहाँ जाओगे, कफन में भी जेब नहीं होती, लाइक कहाँ लेके जाओगे? सर लैंड है, प्रतीक सिंह बोल रहे हैं लैंड है, नव्या बोल रहे लैंड है, भावेश बोल रहे लैंड है, लैंड। ओ भाई साहब, हाँ एक सही आंसर आते हुए, एक सही। विवेक जांगड़ बोल रहे हैं कि सर ये कैपिटल है। सर बियर सिंह बोल रहे कैपिटल है। सर उसके बाद रुको रुको रुको, सुनील बोल रहे कैपिटल, पार्थ अजमेरा कैपिटल, बोथ सर काउलैंड और कैपिटल दोनों है। कृष्णा बोलते हम सेफर साइड खेलेंगे, क्या बोलते हैं, पुरुषार्थ मित्तल बोल रहे डिपेंड्स। सर श्वेता चंद्रा बोल रहे सर ये तो कैपिटल है। अरे भावेश ने बोल दिया ये तो मशीन है। सर हाउ काउ इज कैपिटल? अरे मैं तो तुमसे आंसर ले रहा हूँ, आंसर तो मैं बताऊंगा। आदित्य बोल रहे कैपिटल, सर ये तो कैपिटल है। लैंड लैंड एनीथिंग, आजू बाजू, यस माय फ्रेंड्स, दोस्तों दिस इज लैंड। दो तरीके से प्रूव किया जा सकता है सर। लैंड इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, उसको प्रोड्यूस करने के लिए ह्यूमन ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया है। तो बेटा सही बात है, गाय को प्रोड्यूस करने के लिए तुम्हारा तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। गाय तो भैया एक, अब कैसे पैदा होती हो तो तुम लोगों को पता है, तो बैल साहब का कंट्रीब्यूशन था, तुम्हारा तो कंट्रीब्यूशन नहीं था। दूसरी चीज, कैपिटल के केस में मैंने आपको स्पेसिफिकली बोला था, यहां पर मैंने आपको एग्जाम्पल में गुमराह जरूर किया है, लेकिन कैपिटल के केस में बोला था मैन मेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो बेटा ऐसा होता है क्या कि भैया एक लेडी प्रेग्नेंट है और तुरंत गाय निकल गई उसके पेट से, वाह आपको तो गाय, वाह आपको गाय हो गई? सर ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। यानी कि मैन मेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन तो है नहीं सर, गाय को तो अपन बना नहीं सकते। तो सर ये कैपिटल कैसे हुई? सर ये कैपिटल कैसे हुई? सर ये तो लैंड हुआ ना सर, एनीथिंग विच इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। मैंने तुम्हें गुमराह पता है कैसे किया? सर वो ह्यूमंस का काम आसान कर रही है। अरे तो क्या हो गया, तुमने थोड़ी प्रोड्यूस किया उसे। सर कैपिटल नहीं है, इंसान थोड़ी पैदा कर सकता। वही मैंने बोला, ऐसा थोड़ी होगा कि भैया एक लेडी बच्चा एक्सपेक्ट करी हो, भाई मेरे को बच्चा होने वाला है, 9 महीने 9 दिन हो गए, बच्चा आने वाला, बच्चा आने वाला है, वाह आपको तो गाय हो गई, बधाई हो। ऐसा तो होने नहीं वाला भाई, गाय थोड़ी निकलेंगे। सर आपकी क्लास में समझा था, इसके स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। मेरे हर वाले पढ़ेंगे, कितना कॉमेडी वीडियो देखेंगे। हाँ सर अजोक लैंड भी तो घूमता है ना अर्थ। हाँ हाँ भैया, फ्लाइंग चप्पल मिल जाएगी, तेरा एड्रेस भेज, मैं तेरे को एक चप्पल भेजता, एक पत्थर भेजता हूँ, वो पत्थर खुद के सिर पे मारना, नालायक। सर रेगुलर क्लास में फेंका था ना, रेगुलर क्लास में पत्थर मंगवाता हूँ, मैं तो स्टूडेंट को बोलता हूँ जाओ पत्थर लेकर आओ, मुझे तुम्हें मारना है, बाकायदा उनसे मैं लेकर आता हूँ। तुम तुम्हारे साइज पे डिपेंड करो कि कितना बड़ा पत्थर खाना चाहते हो, वो लेकर आते, इतना सा कंकड़ में वही मारता हूँ। चलो, एग्जाम्पलरी डैमेज बाई बेबी फाइनल गुड्स है, बेबी फाइनल गुड्स है, यस। सर लैंड की माइक्रो एंड मैक्रो इलास्टिसिटी, पीस ऑफ लैंड सप्लाई तो इंक्रीज कर ही नहीं सकते। सर आपने समझाया था, बहुत हंसी आई थी क्लास में। हाँ मम्मी अब तक हंस रही है। हाँ सर आज तो घुमा दिया आपने। हाँ सर एग्जाम ओरिएंटेड में ऑलरेडी अटेंड किया, तो भी इन लोग ना लेके। दिस एग्जाम्पल नेवर गेट ओल्ड, ये एग्जाम्पल कभी ओल्ड नहीं होता, ये हमेशा अच्छा लगता है। सर आपकी ड्राइंग, डैड बोल रहे हैं कार्टून क्यों देख रहा है? हाँ होता है, ग्राफ देखकर बोलते हैं ड्राइंग क्यों कर रहा है। पर तुमने कभी नोटिस किया कि ये उतावली लड़की शांत हुई फाइनली जाके, अब इसको गन्ने का रस मिला, इत्तू सा पत्थर, यस ठीक है। ये कहाँ गई लड़की?
ये लड़की भी कहाँ चली जाती है, ये लड़की पागल है पागल है पागल है पागल है, इसको जूस मिला। हाँ जी सर, गाली नहीं दे सकता लेकिन सच सच बताओ किसने डिसलाइक किया, मेरे को थोड़ी पता चलता किसने डिसलाइक किया। फाइनली प्रेक्षा सर, मेरा एक डाउट था, लेबर अगर जैसे वेस्ट हो गया है आज स्किप करा तो रोज एक आर ज़्यादा कर रहे हैं। नहीं बेटा, अगर तू एक आर एक्स्ट्रा कर रहा है इसका मतलब क्या, तू वैसे भी 10 घंटे काम कर सकता था। तू अगर आज 9 घंटे काम वेस्ट कर दिया, कल 10 घंटे काम करा, तो ये क्या इंप्लाई करता है पता है, तू तो वैसे भी 10 घंटे काम कर सकता था रोज, तूने तो छुट्टी का बहाना लिया है। यानी कि एक्चुअली तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 9 नहीं 10 आवर्स है, तुम इस तरीके से नहीं कर सकते। जो समय गया बेटा, लेबर इज लाइक अ टाइम, ये चला गया, वो टाइम वापस नहीं आ सकता। थैंक यू रोहित बजाज। इनकम इनकम मंथली एनुअली होती है, वेल्थ एट टाइम पता चलता है। यस, वेल्थ इज अ स्टॉक कंसेप्ट, वो आपको कभी भी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पता करना पड़ता है। सर 1 ग्राम का पत्थर तो वो भी लैंड घूम रहा है, वो नालायक, तू भेज मेरे को, मैं पार्सल करता हूँ 50 रुपये का, वो पत्थर सिर पे मारना खुद के। सर ह्यूमन इज लैंड और लेबर। अब ये चीज़, अरे वाह वाह वाह, अरे अरे वाह 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 वाह, भावेश थरवानी, भावेश तू ही बोल। 4 क्लासिफिकेशन हुए हैं, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर तो हो नहीं तुम भैया, वो तो है नहीं कि एक परी आई थी रात को तुम्हें रख के चली गई, बराबर है कि नहीं। सर यू आर नॉट फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, हवे से तो आए नहीं हो तुम लोग कि कोई चिड़िया आई थी, परी से आशीर्वाद मांगा, रात को हो गए तुम, साहब वो चीज़ तो नहीं है। तो या तो आप एंटरप्रेन्योर में जाते हो या तो आप लेबर में जाते हो। लैंड में क्यों नहीं जाते हो बेटा, क्या तुम्हें गन्ने की रस की मशीनरी में, कौन था बेटा ये, किसने पूछा मेरे से, भावेश। भावेश चल तेरे को लैंड बनाते हैं हम, भावेश को लैंड बनाने की कोशिश करते हैं। ये रहा भावेश, भावेश को अपन डालते गन्ने की रस की मशीन में, लैंड है ना बेटा, ये तो लैंड है, तो इसको गन्ने की रस की मशीनरी में डाल देते हैं। डाल दिया, लो प्रेशर पियो लाल कलर का जूस। ऐसा होने वाला है क्या। और सर तुम कैपिटल भी नहीं हो, अब तुम उसे मैन मेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मत बोलना सर, वो नॉन ह्यूमन थिंग है। सर मैंने आपका रैंक सॉन्ग बनाना चालू, तुझे यूट्यूब पे ले जाता हूँ, आदि बाबा का लेक्चर करना 90 का। हाँ आप ज़रूर बनाइए। तो भैया कहाँ गया कृणाल सर, इफ़ पॉसिबल पेन ड्राइव कैसे लेना है, बाकी सारे इंटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं बना दूंगा। कृणाल मैं आपके लिए बना दूंगा, सबके लिए बना दूंगा। भैया हमारा वो कहाँ गया, हमारा पोट्टा किधर गया रे, किधर गया रे, थरवानी साहब किधर है, ओ थरवानी साहब, ओ प्रेशर लाल कलर का जूस। सर मत करो, घर वाले घूर रहे, इतनी हंसी आ रही है। अब लाल कलर का जूस पी रहे हो तुम, आई थिंक लेबर इज इनसेपरेबल। अरे लेबर तो इनसेपरेबल है, इनसेपरेबल का मतलब क्या है, या तो तू लेबर रहेगा या तो एंटरप्रेन्योर, या तो तू काम करवाने वाला रहेगा या तो काम करने वाला रहेगा। तेरे को थोड़ी गन्ने की मशीन में डाल दिया जाएगा, तेरे को थोड़ी गन्ने की मशीन में डाल दिया जाएगा भाई, कि बोलेंगे तेरे को लैंड की तरह यूज़ करना है हमने, नहीं साहब। सर मनी क्या है, ये रहा बेटा, मनी इज़ अ कैपिटल, पढ़िए, मनी कैपिटल, मनी इज़ अ कैपिटल। चलिए मज़ा आया, मज़ा आया। सम पार्ट नेवर गेट्स ओल्ड। सर ये जो चीज़ है ना, ये पुरानी नहीं होती है, हर बैच को अच्छी लगती है। और ये ऐसा स्पॉन्टेनियस बना हुआ है, 2 बैच पहले स्पॉन्टेनियस बना हुआ है, शायद आपकी बैच थी, उसकी बैच से पहले जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड सीरीज़ है ना, उससे पहले वाली बैच के अंदर स्पॉन्टेनियस बना हुआ है। ऐसे ही बनाया था अपन ने कि भैया एक लैंड आ रहा है, गन्ना आ रहा है, फिर एक लड़की बोलती है सर मैं किधर क्लासीफाई होती, तो उसको गन्ने की मशीन में डाल दिया था हमने, प्रॉपर वहाँ पे तो डेमो चलते, इसको गन्ने की मशीन में डाल रहे, खून भरा जूस आ रहा है, बंदी पी रही है। यस सर, चलिए आई होप अब ये सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रहेंगे। अब बेटा आते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के केस में आप एक ही बंदे को याद रखेंगे साहब, मुक्कू भाई। मैं सिर्फ 5-10 मिनट ऊपर लूँगा, ये एंटरप्रेन्योर ख़त्म करूँगा, ठीक है, पार्ट बी कल करता हूँ। आज मैं ये नहीं लेने वाला हूँ, BCK नहीं लेने वाला हूँ, मेरा गला थोड़ा साथ नहीं दे रहा है आज। और हमारा 3 दिन में चैप्टर हो जाएगा, परसों हो जाएगा, थर्सडे को आपकी इसकी टेस्ट रख देंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को चैप्टर खत्म, थर्सडे को आपकी इसकी टेस्ट रख देंगे। और बेटा तूफान तहलका आएगा, 9 प्राइस कल डिस्पैच होने वाले हैं, 9 प्राइस का डिस्पैच का एक छोटा सा वीडियो यहाँ पर बनने वाला है, तो आप लाइव रहिएगा, मैं आप लोगों को वो डिस्पैच करूँगा, छोटा सा अनाउंसमेंट रहेगा। सर आपके लेक्चर पहले नहीं थे क्या, मन कर रहा है सारे लेक्चर एग्जाम ओरिएंटेड। अरे रेगुलर में तो आग लग जाती है, रेगुलर लेक्चर में मेरी क्लास में मतलब
मेरी क्लास में फुल अटेंडेंस हमेशा होती ही होती है। मेरा सब्जेक्ट ईजी होने के बावजूद भी, कंपैरेटिवली ईजी होने के बावजूद फुल क्लास बढ़ती है। मतलब बोलते हैं सब, मेरे को स्टूडेंट्स बोलते हैं सर बीच में रखो आपका लेक्चर, बोर हो जाते हैं हम सुबह से पढ़ पढ़ के, फिर ये मज़ा आता है। और मैं कभी प्रिपेयर होकर नहीं आता मेरे को क्या बोलना है। देखते हैं बेटा, आदर्श मैं आपको बताता हूँ, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड रेवेन्यू इकट्ठा हो जाए तो उनके ऊपर ले लूंगा, डिपेंड करता है। मैं चाहता हूँ कि अब वीक में 2 टेस्ट हो आपकी, तो क्या संडे को एक साथ 2 हो जाती है ना, मज़ा नहीं आता। अब वीक में 2 रखेंगे। मैं आपको बताता हूँ, मैंने जैसे बोला मैं आपको कल तक बताऊँगा, ठीक है बेटा। चलिए मैं आपका ये कमेंट थोड़ी देर के लिए बंद करता हूँ। बेटा फुल ब्रोकर और डिस्काउंटेड ब्रोकर में फ़र्क है, फुल और बेसिक में। फुल में तुम्हें बहुत ज़्यादा सर्विसेज देते हैं, स्टॉक की टिप्स वही दे देते हैं, और डिस्काउंटेड ब्रोकर में वो सिर्फ तुम्हें बाइंग एंड सेलिंग अलाउ करते हैं, टिप्स नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो फुल ब्रोकर ले लो, 500 रुपये का तुम्हें मिलता भी है, म्यूचुअल फंड्स मिलते हैं, उसको बेच के तुम और शेयर परचेज बाय कर सकते हो, उल्टा बेनिफिट है। तो आप फुल ले लो मेरे हिसाब से, दैट इज़ बेटर, बाकी आपके ऊपर है। पर ऑलमोस्ट 100 to 150 स्टूडेंट्स ने एनरोल कर लिया, बहुत अच्छा, तालियां आप लोगों के लिए। और आज बेटा मैंने आज एक स्टॉक शेयर किया था, वो स्टॉक जो शेयर किया था, लिस्टिंग जैसे ही 10 बजे खुला 43% तक बढ़ा, बाद में थोड़ा गिरा, यानी फिर भी वो एक दिन में 30% बढ़ा। तो बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं। आइए सर एंटरप्रेन्योर के लिए आते हैं। एंटरप्रेन्योर के लिए आप एग्जांपल लेंगे मुक्कू भाई का। मुक्कू भाई कौन सर? मुकेश अंबानी साहब। तो मुकेश अंबानी साहब का अपन एग्जांपल लेंगे। मुकेश अंबानी साहब कौन है? ही इज एन एंटरप्रेन्योर। कुछ लोग इसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, कुछ लोग इसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, कुछ आता पुता नार बोल देते हैं। ठीक है, कई लोगों को नहीं समझा, आते पुते नार कर देते हैं, एंटरप्रेन्योर नार कर देते, कुछ भी कर देते हैं। पर इसका अभी नया ट्रेंड जो चल रहा है, बार बार ये वर्ड का ना प्रोनाउंसिएशन बदल जाए, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं इसको, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर। बाकी तुम आते पुते नार भी कर दो तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आते पुते नार बोलो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। सो एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन। बेटा वो एंटरप्रेन्योर कौन था सर? आदित्य था। वो क्या कर रहा था? लैंड लेबर कैपिटल को उसने ऑर्गेनाइज किया, उन लोगों को मैनेज किया। तो भैया एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु कंबाइन वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन राइट प्रपोर्शन। भैया एक ग्लास गन्ने का रस देना था, उसने पूरा का पूरा ट्रक नहीं डाल दिया सर, पूरा का पूरा ट्रक नहीं डाल दिया, उसने राइट प्रपोर्शन में डाला। राइट प्रपोर्शन, इनिशिएट प्रोडक्शन प्रोसेस। मैं आया तभी तो प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करवाया, बियर्स द रिस्क इन्वॉल्व। कल करके वो खाली ग्लास उसको मिल जाता है। अरे प्रेक्षा को अगर मान लो जूस नहीं मिलता और वो छोड़ के चली गई होती और उसने बदनामी कर दी होती कि आदित्य जूस सेंटर पे कुछ भी नहीं मिलता, तो भैया ये रिस्क कौन बेयर करेगा? मैं। डैशिंग दिनेश को क्या फर्क पड़ने वाला है? डैशिंग दिनेश बस इतना ही करने वाला है सर, उसको थोड़ी फर्क पड़ता है, रिस्क तो लेने वाला मैं हूं। तो एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु कंबाइंस वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इनिशिएट प्रोडक्शन, और रिस्क भी मैं ही लेता हूँ। इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजर, क्योंकि मैंने सबको ऑर्गेनाइज किया, सबको मैनेज किया, इसलिए मैनेजर भी बोला जाता है, रिस्क टेकर भी बोला जाता है। विदाउट एंटरप्रेन्योर द अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वुड लाई आइडल। वही देखिए, कस्टमर कूदियां मार रहा है, उड़ी मार रहा है, बोल रहा है मैं खाई से कूद जाएगी आज, मेरे को गन्ने का रस नहीं मिला। तो सर सब कुछ था वहाँ पे, लेकिन प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जब तक मैं नहीं आऊँगा तब तक ये अनयूटिलाइज्ड बैठे रहेंगे आइडल। फाइनली वही रिस्पॉन्सिबल कहा जाता है और उसको रिवॉर्ड मिलता है प्रॉफिट। लेकिन सर उसको सबसे पहले लैंड के केस में रेंट दे देना पड़ता है, लेबर के केस में वेजेस और सैलरीज दे देनी पड़ती है, और भैया उसको कैपिटल के केस में इंटरेस्ट दे देना पड़ता है। रेंट भी बोलते हैं लैंड के केस में, कई बार प्राइस भी बोलते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल लिया तो उसका प्राइस। तो इन सब का पैसा देने के बाद एंड में जो मेरे पास प्रॉफिट बचता है वो मैं ले जाता हूँ। बेटा सिर्फ प्रॉफिट नहीं, लॉस भी मुझे होता है। और अपन ने BCK में पढ़ा है सर, जेस्टेशन पीरियड रहता है, अनसर्टेनिटीज रहती है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। फंक्शन क्या है सर? इसके फंक्शन पे एक MCQ बनता ही बनता है। इसके फंक्शन है IRI। सबसे पहला फंक्शन है इनिशिएशन ऑफ बिजनेस, दूसरा है रिस्क टेकिंग, तीसरा है इनोवेशन। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है आउट ऑफ दीज 3 फंक्शन विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आप बोलेंगे इनोवेशन। सबसे पहले इनिशिएशन ऑफ बिजनेस है, फिर रिस्क बियरिंग है IRI, यानी धंधा चालू करवाना, रिस्क लेना उसके अंदर का, और धंधा चलने लग गया तो इनोवेशन करते जाए। लेकिन ये तीनों फंक्शंस तो हैं, लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आपकी ICI मटेरियल के हिसाब से ये है। याद रहेगा आपको? तो बहुत बढ़िया, 200 लाइक कर दीजिए सर। 8 इंडियन बीचेस को, बीचेस बोला आप लोग गलत मत सुनना, 8 इंडियन बीचेस को ब्लू फ्लैग मिल गया, यानी क्लीनेस्ट बीच का अवार्ड मिल गया है। ये न्यूज़ मैंने बहुत पहले सुन ली थी। और सर
ठीक है, और न्यूज़ दे रहा हूँ मैं आपको। अर्नब गोस्वामी के ऊपर केस किया शाहरुख खान और सलमान खान प्रोडक्शन ने, कर दो। नेशन वांट्स टू नो। चिल्ला चिल्ला बहुत चिल्लाता है वो बंदा, दिन भर चिल्लाता रहता है। उसको आज भी लगता है कि चिल्लाने से बातें सच हो जाएगी। सबसे बड़ी बिकी हुई चीज़ कौन है आज के टाइम पे? मीडिया। आपके मम्मी पापा को आदत हो गई न्यूज़ चैनल देखने की, पर वो जो न्यूज़ चैनल देखते हैं वो बिका हुआ है। अब वो चाहकर भी चैनल नहीं चेंज कर सकते, उनको आदत हो गई। सन्नाटे को चीरती आ रही है सनसनी, किसने रात को अधूरा पिज्जा छोड़ दिया, वो भी साथ में डाइट कोक के, लगता है इंसान डाइटिंग कर रहा था, पिज्जा का पीस है ठंडा, क्यों चल रहा है धंधा मंदा। अरे क्या चल रहा है तुम लोगों का? सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी। ये वो जिसने क्राइम किया, इतना बड़ा क्राइम नहीं किया जितने साल से तू चिल्लाए जा रहा है उसके ऊपर, नहीं, पर अपने को मजा आएगा। यहाँ अपन तो देखेंगे सन्नाटे को चीरते हुए सनसनी लेकर आएंगे। इंग्लिश न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ आएगी, अ मैन गॉट स्टैप्ड बाय रॉबर्स व्हाइल ही वाज इन हिज कार। ठीक है, क्या कर रहा था वो आदमी जब खून भरे खंजर से पीठ उसकी खोप दी। अरे क्या बोलना क्या चाहता है तू? और समझ में नहीं आ रहा तू क्रिमिनल है या वो क्रिमिनल है। तो भैया मैंने न्यूज़ सुनाई, न्यूज़ से अपन वहाँ पे पहुँच गए, तो कोई बात नहीं भैया। इसके 3 फंक्शन है, आई आर आई। फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। कहीं ना कहीं बीसी के में अपन ने ऑब्जेक्टिव्स देख लिए हैं। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनिक यानी इनहरेंट ऑब्जेक्टिव। सर ये ऑब्जेक्टिव है, ये कोई भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव रहता है। आप आपके पापा अगर बिजनेस करते हो उनसे पूछेगा, पापा आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हो, सबसे पहला रीज़न बताओ, तो बोलेंगे भैया सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए और एक्सपांशन के लिए। सबसे पहले भैया ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, सबसे बेसिक। पापा से पूछो बिजनेस कैसा लगता है, आपको बोलते हैं मेरे बच्चे की तरह है, जैसे तू मेरी औलाद है, तू तो नालायक औलाद है, लेकिन मेरा बिजनेस मेरी लायक औलाद है। तो मैंने पूछा पापा बिजनेस क्यों करते हो, कभी कभी लॉस हो जाता है, बोलता है सर्वाइवल के लिए इस बिजनेस को चलाना ही चलाना है मुझे किसी भी हालत में, इसको ग्रो करना और बाद में एक्सपांड करना है। तू निठल्ला है, तू नाकारा है, क्या भरोसा तेरा, अपने बच्चों को खिला पाएगा नहीं, इतना बड़ा हो गया है, अभी भी बच्चा कहता है खुद को शादी करवा दो तो 2 बच्चे हो जाएंगे तेरे। सेम डायलॉग, स्टीरियोटाइप डायलॉग, सारे के सारे नॉर्थ इंडियन फैमिली में सेम डायलॉग तुमको सुनने को मिलेंगे। साउथ इंडियन साइड अपन देखो आइडिया नहीं है, साउथ इंडियन साइड कुछ तो बोलते होंगे वो। तो भैया उनसे पूछा जाए आपके लिए बिजनेस की क्या अहमियत है, बोलते हैं ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव मेरा बिजनेस का है सर्वाइव, ग्रोथ एंड एक्सपांड। सर पहले धंधे को किसी तरीके से सर्वाइव करवाना, फिर ग्रो, फिर एक्सपांड। और सर हाँ, फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आ जाता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, अब पैसा कमाना। पहला ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, सर इनहेरेंट ऑब्जेक्टिव है, सर ये सबसे ज्यादा जरूरी है, सर्वाइव करना, एक्सपांड करना, ग्रो करना। सर पहले तो कैसे तो भी धंधे को सर्वाइव करना। फॉर एग्जाम्पल नोकिया आज भी अपने धंधे को सर्वाइव करने पर लगा हुआ है। तो सबसे पहले सर्वाइवल, ग्रो, एक्सपांड, फिर बाद में इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद आएंगे आपके सोशल ऑब्जेक्टिव यानी सोसाइटी की तरफ ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपको एंटी सोशल प्रैक्टिस अवॉइड करनी। सर आपको ये नहीं करना है, क्या बोलते हैं, अडल्ट्रेशन नहीं करना फूड का, सबको बराबर से अपॉर्चुनिटी देनी है, कोई आरक्षण मत रखो इसके अंदर कि आपका कोई साला है या साली है उसको आपने जॉब दे दिया पहले, नहीं। कंटिन्यूस एंड सफिशिएंट सप्लाई ऑफ अनअडल्ट्रेटेड फूड, आप स्टॉकिस्ट ना बन जाओ, जानबूझ के सामान की जमाखोरी ना करो ताकि मार्केट में आर्टिफिशियल स्केर्सिटी हो जाए, और पोल्यूशन ना करो, यानी कि सोशल ऑब्जेक्टिव है। फिर सर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव यानी अपने यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉय का ख्याल रखो, छोटू के साथ शोषण मत करो, उसको तंग मत करो। नेशन ऑब्जेक्टिव, नेशन अबव ऑल, ये सारी चीज़ों को ध्यान दिया जाए। तो भैया 5 ऑब्जेक्टिव आते हैं, क्रोनोलॉजी इज नॉट इंपॉर्टेंट, सबसे पहला वाला इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, सर्वाइव करना, ग्रो करना, एक्सपांड करना, फिर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव यानी प्रॉफिट कमाना, फिर सोशल ऑब्जेक्टिव सोसाइटी की तरफ जो ऑब्जेक्टिव है, फिर एम्प्लॉय की तरफ ऑब्जेक्टिव, इसको ह्यूमन रिसोर्स ऑब्जेक्टिव बोला जाता है। नेक्स्ट है नेशनल ऑब्जेक्टिव। अब सवाल ये आता है कि सर इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव फॉलो करना। द आंसर इज जो तुम्हारा प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव है। कई बार ऐसा हो सकता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए इनको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, पर सर इनको अगर मैं पैसे देने लग गया तो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव तो फुलफिल, वो खुश, पर मेरा प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव सेक्रीफाइस हो जाता है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं तो कौन सा ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करेंगे, प्री डिटरमाइंड, वो वाला ऑब्जेक्टिव आप सिलेक्ट करेंगे जो आपने पहले स्टार्टिंग में डिसाइड करके रखा। फॉर एग्जांपल रतन टाटा कभी भी नेशनल ऑब्जेक्टिव और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव पे, ऑर्गेनिक इकोनॉमिक बाद में। मुकेश अंबानी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पे सबसे ज़्यादा फोकस करता है। तो भैया आपको प्री डिटरमाइंड कौन सा सही है कौन सा गलत नहीं, आप मिक्सचर भी ले सकते हो उसका। आइए सर लास्ट पॉइंट, फिर मैं आपसे थोड़ी बातचीत करूंगा, कंस्ट्रेन एंड प्रॉब्लम इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। सर देखिए मैं ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहता हूँ, कौन से ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, नेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहता हूँ, पर इनको अचीव करने के लिए कुछ कंस्ट्रेन आते हैं। कैसे सर, इन्फॉर्मेशन, कई बार मुझे इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलती मार्केट से,
मैं चाहता हूँ ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, बेटा मैं क्या चाहता हूँ, मैं ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, तो एटलीस्ट मुझे पता होना चाहिए कि कौन से मार्केट में मेरा प्रोडक्ट बिके। अगर इन्फॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है तो फिर कैसे करेंगे अपन साहब। अगर मान लो गवर्नमेंट आज के टाइम पे बोलती है नहीं वो फलाना ढिमका एरिया अभी भी ब्लॉक है, पूरी तरीके से लॉक है, तुम वहाँ पे जाके बिजनेस नहीं कर सकते, सर मैं अपने ऑब्जेक्टिव कैसे फुलफिल करूंगा। तो इन्फॉर्मेशन भी चाहिए मुझको, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। मेरी कंट्री की गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करके दे रही, बोल रही जा बिहार में जाके एक प्लांट डाल दे, उड़ीसा के अंदर जाके एक प्लांट डाल दे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रही, मैं क्या करूंगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सर माज गया, आता ही नहीं, लेबर को बुला रहे आ रहे आ, वो आता ही नहीं, बोलता मैं नहीं आऊँगा, मेरे को कोरोना हो जाएगा, मैं नहीं आने वाला, मैं घर से ही काम करेगा, वर्क फ्रॉम होम, सैलरी पूरी लेगा, मैं सैलरी साहब में पूरी लेगा पर काम नहीं करेगा, और तेरे को गाली भी बकेगा बॉस को। अरे करते हैं भाई, ऐसे लोग करते हैं। मैं आज के टाइम पे 10 लोगों को मैनेज करने की कोशिश करता हूँ, एक दिन के काम को 4-4 5-5 दिन लगा देते हैं। जैसे ही उन्होंने फाइल भेजी 4 दिन बाद सर पैसे, अरे भाई देखने तो दे सही काम किया गलत किया, पूरा भसड़ मचा देते हैं सर, पूरा बर्बाद कर देते हैं। तो सर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिलते नहीं। ये अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टाइम पे नहीं मिल रहा, मैं अपना ऑब्जेक्टिव कैसे पूरे करूंगा। फॉर एग्जांपल मेरा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट, सर उसके लिए मेरे को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो मिलना चाहिए, शॉर्टेज हो गया। फिर सर इकोनॉमिक एस्पेक्ट, सर मोदी जी ने बोला कि थालियां बजाओ 21 दिन तक, थालियां और तालियां बजानी है अपने को, 21 दिन तक कोई काम नहीं। सर इकोनॉमिक एस्पेक्ट था, वो 21 दिन में कुछ कमा पाया क्या, नहीं कमा पाया। तो ये मेरे ऑब्जेक्टिव में अड़थड़े हैं सर, ये मेरे ऑब्स्ट्रैकल्स है सर, ये मेरे हर्डल्स है। क्या बोला सर, हर्डल्स। तो दीज आर द हर्डल्स कंस्ट्रेंट्स। कौन कौन से सर, इंफॉर्मेशन फेलियर, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं मिलता, इकोनॉमिक एस्पेक्ट। सर ये तो अड़थड़े हैं, प्रॉब्लम। अब सर ये एक अलग क्वेश्चन है कि ये जो एंटरप्रेन्योर है ना, इसको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इनके जीवन में कौन कौन सी परेशानियां। चलिए इनके जीवन की परेशानियों का संधि विच्छेद करते हैं, विश्लेषण करते हैं, डेप्थ में एनालिसिस करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव। सर आप बोलेंगे ऑब्जेक्टिव कैसे प्रॉब्लम हो जाता है। मैं देखो एक बहुत ही संस्कारी सुशील लड़का हूं, बिजनेस करता हूं सर, मैं बाल ऐसे हैं तो मेरे क्या हो गया सर, मैंने ऐसे स्पाइक और पोनी बना के रखी तो क्या होगा सर, दिल से अच्छा हूं। सर मैं चाहता हूँ सोशल ऑब्जेक्टिव भी चाहता हूँ, नेशनल ऑब्जेक्टिव भी चाहता हूँ, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव भी, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिविटी एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। मैं सोहीन चाहता हूँ, SOHEN, SOHEN। सोहीन चाहता हूँ सर, मैं सारी की सारी चीज़ें चाहता हूँ, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव पूरा करने जाता हूँ दूसरा ऑब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, पहला वाला करने जाता हूँ दूसरा हो जाता है प्रॉब्लम, दूसरा करने जाता हूँ तीसरा, यानी सोसाइटी के प्रति ऑब्जेक्टिव पूरे करने जाता हूँ तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हैम्पर हो जाता है। कई बार नेशनल ऑब्जेक्टिव पूरे करने जाता हूँ तो फिर मेरा ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं होते हैं। तो सर ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सो ऑब्जेक्टिव कैन ऑल्सो एक्ट एज अ प्रॉब्लम कि भैया एक ऑब्जेक्टिव पूरा करने गए तो दूसरा ऑब्जेक्टिव हैम्पर हो जाता है। दूसरा लोकेशन ऑफ प्लांट। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं एक पैकिंग यूनिट बनाऊँ अपना, ठीक है, मसाले पैकिंग करनी है मेरे को, मसाला सर मसाले की पैकिंग करनी है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, मैं अगर पूना का एक एरिया है सदाशिव पेट, भैया ये एरिया में मैंने क्या किया, एक गोडाउन लिया छोटा सा और वहाँ पे लेबर को बुला दिया। गोडाउन का रेंट ही 70,000 आया, गोडाउन का रेंट ही 70,000 आ रहा है। तो मैंने क्या बोला, सिटी के बाहर चाकन करके एरिया, CHAKN, चाकन एरिया में, अब चाकन एरिया में मैंने प्लांट लोकेट कर दिया तो वहाँ पे लेबर नहीं मिल रही। तो भैया यहाँ पर मेरे को सदाशिव पेट में लेबर मिल रही है, पर प्लांट यानी कि मेरा जो भी प्रोडक्शन एरिया है सर उसकी प्रॉब्लम हो रही है कि वो कैसे सूट करेगा वहाँ पे, इतना महंगा पड़ रहा है। बाहर मेरे को सेम एरिया 10,000 में मिल रहा है पर वहाँ पे लेबर नहीं मिल रही, तो लोकेशन ऑफ प्लांट भी कई बार मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। आपके पापा को हुई होगी प्रॉब्लम। साइज ऑफ द प्लांट, साइज ऑफ द प्लांट मतलब सर आज मैं छोटा सा प्लांट खरीदूँ क्योंकि मेरे पास पैसे कम हैं, या बड़ा प्लांट खरीद लूँ फ्यूचर के लिए, ये भी एक प्रॉब्लम है। छोटा खरीद लूँगा तो आज पैसे बच जाएंगे पर फ्यूचर का क्या, बड़ा खरीद लूँगा तो भैया आज पैसे नहीं है मेरे पास। फिजिकल फैसिलिटीज़ यानी कि अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। सबसे बड़ी बात फाइनेंस नहीं मिलता आज के टाइम पे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कई बार सपोर्ट नहीं करता। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बिग 4 की हायरार्की बताई थी, बिग 4 में 7 लेवल की हायरार्की थी। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में सही तरीके की हायरार्की नहीं है तो आपका कस्टमर इरिटेट हो जाता है। जैसे आप जियो के कस्टमर केयर में कॉल लगाओगे तो वहाँ पे आपको 17 लोगों से तो पहले टेलीफोनिक कॉल करना पड़ेगा, तो ये हायरार्की भी प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा लीगल कंप्लाइंट, शॉपैक लाइसेंस, लीकर लाइसेंस, फूड लाइसेंस, घर पट्टी, ये पट्टी, वो पट्टी, सारी चीज़ें भरनी पड़ती है सर, ये भी एक प्रॉब्लम है। इंडस्ट्रियल रिलेशन आपको मेंटेन करने पड़ते हैं। कंपटीशन जिसके साथ करना है सर उसी के साथ आपको रिलेशनशिप भी मेंटेन करके रखना है।
यानी कि सर लड़ो भी और साथ में रहना है सर, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स है, ये वाले प्रॉब्लम्स तो इसको आते रहते हैं, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि इसको ये 4 कंस्ट्रेन आते हैं ऑब्जेक्टिव अचीव करने में। सबसे पहला कौन सा? इंफॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक एक्सपेक्ट। ठीक है, सो दैट्स इट। हमने इसका पार्ट ए कंप्लीट किया। कल वाला पार्ट बहुत धांसू है, कल वाला पार्ट थोड़ा सा लेंदी रहेगा, टाइमिंग अपडेट हो जाएगा आपको, आज रात को ग्रुप पे नज़र रखिएगा। कल वाला पार्ट थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, एक लेक्चर 3 लेक्चर और लगेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे को ये होगा, थर्सडे को ये चैप्टर कंप्लीट होगा। इट्स क्वाइट बिग चैप्टर, यू नो, इट्स बिग चैप्टर। थर्सडे फ्राइडे को होगा, मैं बताता हूँ आपको थर्सडे को किसकी टेस्ट रखेंगे। थर्सडे को या तो BCK के 1-2 चैप्टर की टेस्ट रखेंगे। आज आपका BCK का लेक्चर मैं लेने की कंडीशन में नहीं हूँ, तो दैट्स इट। चलिए जी, आपको कोई डाउट है तो अब आप मुझसे पूछ सकते हैं।